अस्सलाम वालेकुम। आई एम महविश विद माय चैनल माशास वर्ल्ड। दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक यूनिक स्टाइल की मेहंदी लगाना सिखाया जाए। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। हार्ट शेप की मेहंदी थी और सोचा क्यों ना आपको सिखा दूँ साथ में। और नो डाउट आप मुझसे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगा रहेंगे। एक स्टाइल है वो तो मैं आपको दे ही दूँगी ना। तो जैसे कि हम मेहंदी लगा रहे हैं तो इससे मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। रमज़ान, ईद उल फ़ितर याद आ गया, क्योंकि ज़्यादातर मेहंदी ईद के मौके पे लगाई जाती है। तो उससे मुझे रमज़ान और फिर अपनी एक वाक़या याद आ गया। शुरू-शुरू में जब हमें पकोड़े बनाने नहीं आते थे, तो अम्मी से बहुत डाँट सुनते थे कि रमज़ान का महीना है, अब तुमने बनाना सीखना है और हर रोज़ बनाने हैं। ख़ैर, जैसे-जैसे करके बनाती थी, कभी कच्चे, कभी पक्के। किसी तरह करके रमज़ान का महीना गुज़र गया। आखिर में कहीं जाकर ना हमें थोड़ा पकौड़ा बनाने आ ही गई। अब हम इतने खुश थे अपनी इस टेक्निक पर, तो सोचा कि अपना पकौड़ा जर्नी हम जारी रखेंगे। बेशक रमज़ान ख़त्म हो गया है, ईद आ चुकी है, लेकिन हम पकौड़ा जो जर्नी छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर रफ्ता-रफ्ता हमें मालूमात हासिल हुई कि पकोड़े सिर्फ़ आलू और प्याज के तो नहीं बनते, बहुत सारी सब्ज़ियों के बन सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सख्त सब्ज़ियाँ उबालनी पड़ती हैं, उसके बाद आप उसका पकोड़ा बना सकते हैं। अब हमने हर सब्ज़ी, हर दाल की ट्राई शुरू कर दी। बहुत मज़े-मज़े के पकोड़े बनाए क्योंकि अब हम एक्सपर्ट हो चुके थे ना। ख़ैर, ये सफ़र जारी रहा। रमज़ान तो वैसे ही गुज़र चुका था सीखने में, उसके बाद शव्वाल, ज़िलक़द गुज़र चुका था और ज़िलहज का महीना आ गया। और आप तो जानते हैं ज़िलहज की 10 तारीख को ईद उल अज़हा होती है और फिर शुरू हो जाता है गोश्त, निहारी, कबाब, मटन, इन सब का ज़माना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे सर पे तो अभी तक पकोड़ा का इश्क सवार था। हम कहाँ आसानी से छोड़ने वाले थे अपनी टेक्निक को। खैर, ईद आ गई, 2-3 दिन मसरूफ़ियत में गुज़र गए, गोश्त सँभालने में, गोश्त बनाने में। और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें तो शुरू में नहीं बन सकती ना, क्योंकि इंसान मसरूफ़ होता है। 2-3 दिन गुज़र जाने के बाद हमारे घर में कुछ गेस्ट आए और अम्मी ने बोला कि आपने बनाने हैं चपली कबाब। अब हमारे सर पे सवार था पकौड़ों का इश्क। हमने सोचा क्यों ना एक नई इन्वेंशन की जाए। आज हम बनाते हैं कबाब पकौड़ा। हर चीज़ के पकौड़े तो हम बना ही चुके थे, लेकिन इतनी सारी टेक्नीक के बाद हमें मालूम नहीं था कि ये बनाना इतना आसान काम नहीं है। हमने तो बस इतना सोचा कि बिरयानी भी आखिर दुनिया में पहले ही दिन तो नहीं दाखिल हुई थी ना, आखिर किसी ने इन्वेंट ही की थी, तो हम कबाब पकौड़ा क्यों नहीं बना सकते। बस हमने ये सोचा और क्या कबाब के लिए कीमा रेडी किया, मसाले डाले और चपली कबाब बना के उसको बेसन में डिप कर दिया और फिर डीप फ्राई कर लिया। उधर हम डालते जाते 3-4 कबाब डालने के बाद जब कढ़ाई का हशर देखा, तो वो ना तो कबाब थे, ना वो पकोड़ा था, वो सिर्फ़ एक हलवा था। और उससे भी ज़्यादा बुरा ये कि मेरी अम्मी मेरे सर पे आ चुकी थी और वो ये सब कुछ देख चुकी थीं। असल में ईद के 3 दिन तो ज़रा गुज़ारा हो जाता है, उसके बाद फ़ौरन ही गैस लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। बहुत ही कम वक़्त में सब कुछ रेडी करना था और हमने जो है तो ना सिर्फ़ वक़्त ख़राब किया, बल्कि कबाब, पकोड़ा सब कुछ तबाह कर दिया था। मेहमानों के सामने बहुत सारी डाँट सुनी और फिर कढ़ाई को एक तरफ रख के तवा उठाया और फ़ौरन ही कबाब बनाने शुरू किए। अल्लाह का शुक्र है गैस जाने से पहले-पहले सब कुछ रेडी हो गया था। उस दिन हमने बहुत डाँट सुनी और पकोड़ों से भी तौबा की। इससे पहले भी हम बहुत डाँट सुन चुके थे, क्योंकि पकोड़े बनाने में बहुत सारा ऑयल ख़र्च होता है और उसके साथ-साथ जो है तो सेहत भी ख़राब हो रही थी। लेकिन हमारे सर पे पकोड़ों का इश्क था, जो आखिर ईद उल अज़हा के दिन आकर ना और ज़बरदस्त किसी डाँट पे ख़त्म हो गया। मेहमानों के सामने हमने तौबा की और जल्दी-जल्दी कुकिंग उस वक़्त कर ली और उस दिन से तौबा कर ली। तो इस तरह के वाक़यात हर किसी की ज़िंदगी में गुज़रे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। हमने सोचा था कि हम कोई नई इजाद करेंगे, ख़ैर वो तो फ़ेल हो गई, लेकिन दिल में एक यकीन है कि एक न एक दिन एक बहुत अच्छी इजाद के साथ हम भी दुनिया के सामने चमकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।